देखो ये क्वेश्चन करना है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग बुक्स में। देखो, देयर आर 2 वीमेन पार्टिसिपेटिंग इन ए चेस टूर्नामेंट, है ना। 2 वीमेन है। एवरी पार्टिसिपेंट प्ले 2 गेम्स विथ एवरी अदर पार्टिसिपेंट, मतलब हर एक आदमी दूसरे से 2-2 गेम खेलता है। द नंबर ऑफ गेम्स दैट मेन प्लेड बिटवीन देमसेल्फ exceed by 66 to the number of games that men played with women. How many participants are there? How many games played? देखो 2 women है ऐसा दिया गया है, men कितने नहीं मालूम, तो मैंने मान लिया कि n men है। लेट मैंने ऐसा मान लिया कि मान लो n आदमी है, 2 women है ऐसा दिया गया है, और मान लिया मैंने n आदमी है। ठीक है, देखो एवरी पार्टिसिपेंट प्लेड 2 गेम्स विथ एवरी अदर पार्टिसिपेंट, है ना। हर एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ में 2 गेम खेलता है। ठीक, देखो द नंबर ऑफ गेम्स दैट मेन प्लेड बिटवीन देमसेल्फ। अब देखो n मैन है, तो n मैन कितने गेम खेलेंगे। देखो जैसे NC2 है ना, चेस का गेम 2 लोगों के बीच होता है, तो n आदमी अगर आपस में गेम खेलेंगे तो टोटल गेम इतने होंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि हर एक पार्टिसिपेंट दूसरे के साथ में 2-2 गेम खेल रहा है, तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये वो गेम हो गए। इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि सब लोग 2-2 गेम खेल रहे हैं। अगर सब लोग एक एक गेम खेलते तो n आदमियों के बीच में टोटल गेम्स NC2 होते, है ना। अगर 2-2 लोग एक एक गेम खेलते तो n आदमियों के बीच में टोटल गेम्स NC2 होते। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो n आदमी हैं वो आपस में 2-2 गेम खेल रहे हैं, इसलिए टोटल गेम्स कितने हो गए? 2 इंटू NC2, है ना। ये हो गए गेम्स बिटवीन मेन, आदमियों के बीच में खेले गए गेम। देखो नंबर ऑफ गेम्स दैट मेन प्लेड बिटवीन देमसेल्फ एक्सीड बाय 66 टू द नंबर ऑफ गेम्स दैट मेन प्लेड विद वीमेन। अब हमें वो गेम निकालने हैं जो मेन और वीमेन के बीच में खेले जाने हैं। देखो ध्यान दो, जैसे 2 में से एक वीमेन लेंगे और n में से एक मेन लेंगे, तो इतने गेम खेले जाएंगे मेन और वीमेन के बीच में, क्योंकि एक वीमेन यहाँ से लेना है 2C1, एक मैन यहाँ से लेना है NC1, तो मैन और वीमेन के बीच में इतने गेम खेले जाएंगे। लेकिन गेम 2-2 हो रहे हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो ये वो गेम हो गए जो बिटवीन मैन एंड वीमेन हो गए। ध्यान दो, ये हो गए मैन और वीमेन के बीच में खेले गए गेम। तो ये जो गेम्स हैं जो आदमियों के बीच में खेले जाने हैं, वो इस गेम की तुलना में 66 ज़्यादा हैं। मतलब देखो क्या हुआ, 2 इंटू NC2 माइनस 2 इंटू 2C1 इंटू NC1। ये वो गेम है जो मेन के बीच में खेले जाने, ये वो गेम है जो मेन और वीमेन के बीच में खेले जाने। तो ये गेम इससे 66 ज़्यादा है, इक्वल टू 66। देखो ये क्या हुआ, 2 इंटू n माइनस 1 बाई 2। देखो ये 2 इंटू 2 4n बराबर 66। 2 से 2 कैंसिल हो गया, n स्क्वायर माइनस n माइनस 4n माइनस 66 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 66 बराबर 0। देखो इसके फैक्टर अगर करे जाएं तो n माइनस 11 और क्या हो जाएगा, देखो है ना, n प्लस 6 बराबर 0। ये इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ये इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू 11 आएगी और माइनस 6 आएगी। माइनस 6 तो लेंगे नहीं, n की वैल्यू 11 लेंगे, क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ मैन है जो पॉजिटिव होगा। तो मतलब n हो गया नंबर ऑफ मैन। तो टोटल पर्सन्स कितने हो गए? टोटल पर्सन्स देखो 11 हो गए मैन और 2 वीमेन, तो टोटल कितने हो गए? 13 पार्टिसिपेंट टोटल हो गए, है ना। तो हाउ मैनी पार्टिसिपेंट आर देयर? तो टोटल पार्टिसिपेंट 13 हो गए। ये पहले पार्ट का आंसर। हाउ मैनी गेम्स प्लेड? अब देखो टोटल पार्टिसिपेंट 13 है, तो ये आपस में गेम खेलेंगे, तो 13 AC2 टोटल गेम्स ये होंगे
लेकिन दो दो गेम खेले जा रहे हैं तो 2 इंटू 13C2 ये सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ। तो क्या होगा देखो, 2 इंटू 13 इंटू 12 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, है ना। तो कितना हो गया देखो यहाँ पर 13 12, तो 13 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करो 156 का आंसर। तो सेकेंड पार्ट का आंसर कितना हो गया बोलो 156, है ना। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितने पार्टिसिपेंट हैं टोटल 13 और टोटल गेम्स कितने खेले जाने हैं तो 156, क्योंकि 13 लोग आपस में गेम खेलेंगे तो 13C2 होगा, लेकिन दो दो गेम खेले जा रहे हैं इसलिए इंटू 2 कर दिया। तो टोटल गेम कितने खेले जाएंगे बोलो 156, है ना। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर हैं, दोनों के आंसर ये मिल गए हमको, है ना। तो ऐसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन किताबों में दिए गए हैं, चेस वाले, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ये हमने कैसे निकाला, मैन और वीमन के बीच में गेम, 2 में से एक वीमन लिया 2C1, n में से एक मैन लिया NC1 और उनके बीच में गेम खेला है इंटू 2 कर दिया, क्योंकि सब लोग दो दो गेम खेल रहे हैं, ध्यान दो, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी।